उसको उन्होंने ऐसा बंद कमरे में रखा, पता नहीं अभी तक वो वेंटिलेटर से उतरा या नहीं। 3 हफ्ते वो वेंटिलेटर पे रहा। स्वाय नफरत के बढ़ने के और ये जुल्म करने के, इससे फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि लोग तो छोड़ नहीं रहे, जो छोड़ के गए हैं, आपने ये नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जो छोड़ के गए, आपने उनके करियर खत्म कर दिए, आप उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। जो छोड़ के गया उसकी पॉलिटिक्स खत्म है। और ये सवाल पूछे क्यों नहीं छोड़ के जा रहे? उनको भी पता है, उनको पब्लिक का पता है कि जिस वक्त वो छोड़ के गए पब्लिक उनको वोट नहीं डालेगी, उनको भी पता है। लेकिन उनके ऊपर फाइलें बनाई हुई, कईयों को छोड़ दिया जो चले गए हैं। लेकिन आगे मैं सिर्फ अब आगे पूछता हूं कि मुझे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे मेरी बहनों के ऊपर और भी रिश्तेदारों के ऊपर इन्होंने किया, ये इसी तरह की सख्ती की। सब बैठे हम सह रहे हैं सब। मेरे घर अभी तक सिक्योरिटी का जो चीफ था वो अभी तक गायब हुआ है, उसको उठा के ले गए। यहां से वो आए बच्चे बेचारे सोशल मीडिया के परसों, उनको पकड़ के ले गए। वकील मेरा आया जो उसका कोई ताल्लुक ही पार्टी से नहीं था, वो और उसके ड्राइवर को अगवा करके ले गए। वो रात तक उसको रखा। तो ये क्या मैं इससे डर जाऊंगा या पीछे हट जाऊंगा? क्या मुझे इससे, ये जो केसेस हैं, कत्ल का केस मेरे ऊपर कर दिया, मेरी बहन के ऊपर केस किया हुआ है एंटी करप्शन ने, 6 अरब की जमीन लिया में लिया उसने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। यानी ऐसे डफर हैं लोग, मैं वाकई ये डफर ही होंगे। वो एंटी करप्शन से केस करवाया, वो उसने चेक से पैसे दिए थे, और पैसे कितने थे? 6 करोड़ की जमीन थी, 75 लाख ऊपर टैक्स दिया हुआ है। वो चेक से सारा दिया है, वो चेक के नंबर्स है, चेक की डेट है, और वो कब दिए हैं? वो मेरी बहन ने वो कब ये प्रॉपर्टी खरीदी? जब हमजा शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था तब। तो अब सोच ले कि किस सतह के ऊपर पहुंच गए कि 160 केसेस हो गए मेरे पर। क्या मैं पीछे हट गया हूं? क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं तैयार बैठा हूं, मुझे पूरा पता है कि इन्होंने जेल का प्लान बनाया, मैं तैयार हूं जेल के लिए। लेकिन उससे क्या होगा? चल मैं जेल चला जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई कर देंगे मुझे, इतने केसेस हैं, कभी भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? ये मेरी आज बात याद रखें, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बार बार फेल हो चुकी है। ये जो आप करने जा रहे हैं, मेरी जरा सुन ले बात। मुझे आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, मैं जेल में डालोगे, तब भी पीटीआई जीतेगी। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। ये जुल्म की वजह से और लोग हमारे साथ आ गए हैं। लोग छोड़ इसलिए नहीं रहे, लोगों को भी पता है, नीचे से पता है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। वर्कर क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? वर्कर जेलों से निकलता है, उसको सोचे बुरी तरह रखते हैं, वो अदालत में जाता है, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के दायरे में लगाता है। वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कौम जब एक नजरिए के साथ खड़ी हो जाए, आप डंडे मार के उनको नजरिया नहीं उनसे निकाल सकते। ये जो भी पॉलिसी बनाई हुई है जुल्म करने की, ये फेल हो गई है। ये पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे, मेरे से आज लिख के ले लें, तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। बल्कि आपने पीडीएम का जनाजा निकाल दिया, आपने इन पार्टीज को बिल्कुल जो रही सही कसर है खत्म कर दी है। ये अब इलेक्शन ही नहीं लड़ने के काबिल। ये वो इलेक्शन कोशिश करेंगे, वो जो अभी कराची के अंदर वो जो मेयर का इलेक्शन हुआ, उस टाइप इलेक्शन। वो मेयर का इलेक्शन तो हो सकता है इनडायरेक्ट। जब जनरल इलेक्शन होगा इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों का, कोई कंट्रोल नहीं उसको कर सकता। जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे हारना है। लेकिन ये मुल्क का क्या बन रहा है? मैं तो सिर्फ इसलिए आज पूछ रहा हूं, मैं बार बार डायलॉग की बात इसलिए करता हूं, मुझे अपने मुल्क की फिक्र पड़ी हुई है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। क्योंकि जो भी आप करेंगे, मुझे ये अल्लाह, जब कौम साथ खड़ी है तो मुझे किस चीज की फिक्र है? लेकिन मुल्क की फिक्र है, क्योंकि मुल्क, हम लेबनान की तरफ तेजी से जा रहे हैं, हमारा मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। और सबसे खौफनाक, जब एक कौम के लोगों की उम्मीद खत्म हो जाए, और
یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی، یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے، اوورسیز پاکستانی اس کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا۔ اس نے اتنی سٹپٹ بات کی کہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے، اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں، اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ وہ لوگ ہیں، وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا، جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا، جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا، جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا جو سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا، ان کی سرمایہ کاری کو۔ یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ، یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی، پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے، کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان؟ تو وہ پھر اپنے جنازے دفنائیں گے نا یہاں۔ اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ورکرز ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں ہماری مڈل ایسٹ سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے سب سے زیادہ، لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ اور یورپ سے اور برطانیہ سے، کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے۔ صرف 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی جو ورتھ ہے وہ $200 ارب ہے۔ تو جب ہم ماحول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا۔ یہاں تو جنگل کا قانون ہے، یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سبل پاکستان میں۔ اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، بات چیت کریں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا، عمران خان بیٹھا ہے یہاں، جو کرنا کرو، لیکن ملک